शैतान आपको अज्ञानता में इमोशनल बना देता है, आपको भावुक बना देता है। भावुक कभी नहीं होना आत्मिक क्षेत्र में। अगर आप आत्मिक क्षेत्र में भावुक बनते तब आप अपना बल खोते, आप अपनी शक्ति खोते। हमें वचन को जानने की जरूरत है। यीशु मसीह के पास शैतान तब आया जब यीशु मसीह को भूख लगा। आपको रोटी की जरूरत है, पर वो रोटी परमेश्वर के नियम से मिलना चाहिए, पर शैतान अपने नियम से आपको रोटी देना चाहता है। आपको परमेश्वर चंगा करने के लिए बुलाया है, पर शैतान आपको अपनी ओर खींचता है ताकि आपको गलत तरीके से भरमा दे। शैतान क्या करता है? उसका नाम क्या है? भरमाने वाला। क्या नाम है? भरमाने वाला। इसलिए आपके अंदर वो एक लज्जा को डाल देता है। शैतान आपके अंदर एक शर्म को डाल देता है, और जब आप शर्म को अपने अंदर ले लेते हो, आप परमेश्वर से कहना, परमेश्वर से मांगना बंद कर देते हो। जिस चीज के लिए आप अभ्यास करते रहते हो उस चीज को आप छोड़ देते हो। कारण कोई व्यक्ति आपके पास आ गया, ओ जी आज 4 महीने हो गया, तुम्हारा हाल तभी वैसे ही है। कोई आदमी आ गया, कोई आपका रिश्तेदार आ गया और बोला, और अभी आप 1 साल से जा रहे हो, अभी वैसे ही हो। शैतान ऐसा बोल करके आपको लज्जा महसूस करवाता है, और जब आप लज्जा महसूस अगर कर लिए तो शैतान का काम पूरा हो गया। वहां पर शैतान अपना प्रभाव डाल दिया। पर जैसे ही वो कहे, अरे तू अभी इतना साल हो गया, इतना महीना हो गया, तुझे अभी छुटकारा नहीं मिला, तुझे अभी चंगाई नहीं मिली, वो लज्जा देता है। इसी के आगे एक वचन दिखाइए, लूका 10 अध्याय के आगे। देखिए लूका 11 और उसके 5 से। और उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जो उसका एक मित्र है और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है, उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे दे। 7वां लिखा है, वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है, मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। नेक्स्ट, मैं तुझसे कहता हूं कि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर, क्या छोड़कर? लज्जा छोड़कर, लज्जा की कुछ चिंता ना करके मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर उसे देगा। अब मुझको मालूम है कि आपने इसको समझा नहीं है, पर इसको समझो। शैतान आज आपके अंदर लज्जा देता है जब आप चंगाई को देर से पाते, जब आप छुटकारे को देर से पाते, जब आप आशीष को देर से पाते। शैतान आपके अंदर लज्जा देता है और वो दूसरे से कहलवाता है, ओ जी अभी तू चंगा नहीं हुआ, अभी तेरी बीमारी अभी वैसे बनी है, तू कहाँ जाता है, क्या करता है। पर देखो यहाँ पे प्रभु क्या समझा रहे हैं, आपका हर मांगने का जवाब प्रभु देने वाले हैं। जो आप मांगोगे वो मिलेगा। प्रभु कहते हैं लज्जा छोड़कर, क्या लिखा है? जब इसने कहा कि एक यात्री मेरे पास आए हैं, मेरा मित्र आए हैं, मुझे कुछ उठ कर दे, तो क्या लिखा है? उसके लज्जा छोड़कर, जो खटखटा रहा था उसने अपनी लज्जा क्या कर दी? उसने क्या कहा? मैं तुझे नहीं दे सकता। लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर वो देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यीशु मसीह, परमेश्वर आपको समझा रहे हैं कि आप जब परमेश्वर से मांगते हो तो शायद वो चीजें देर से मिले, पर आपको जो बगल वाला है वो आपको लज्जा देता है। शैतान आपको क्या देता है? लज्जा। इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति को लज्जा मिली। क्यों? क्योंकि वो आधी रात को जब जाता है, खटखटाता है और कहता है कि मेरा एक मित्र आया हुआ है, मुझे 3 रोटियां दे, तब वो कहता है कि मैं अपने बालक के संग चारपाई पे लेटा हूं, मैं उठकर तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। उसे लज्जा। पर वो क्या कहते? लज्जा छोड़ दिया, वो मांगता रहा, मुझे दो, मुझे दो। उसने अपनी लज्जा क्या किया? छोड़ा। आज लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता है उतनी उसने उसको दे दिया। आज आप प्रभु के सामने आते हो, प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर आप मांगते तो हो
जब टाइम लंबा बीतता है, जब समय व्यतीत होता है, तो कोई न कोई आपको शैतान लज्जा देता है। और यदि आप लज्जा हो करके उस काम को मांगना छोड़ के चले गए, आपके अंदर एक लज्जा आती है, संसार आपको लज्जा देता है। उसने क्या कहा? मेरे बेटे मेरे चारपाई के साथ है, मैं लेटा हूं, मैं उठकर नहीं दे सकता। पर वो लगातार मांगता रहा, वो लगातार खटखटाता रहा। उसने अपनी बेइज्जती महसूस की पर वहां से हटा नहीं। उसे लज्जित होना पड़ा पर वहां लज्जा छोड़कर, क्या लिखा है वहां पे? हेलो, समझो इस बात को, नहीं समझे तो आपका काम, समझ जाओ आपका लाभ। लज्जा छोड़कर वो लगातार दरवाजा खटखटाता रहा, खटखटाता रहा। और बाइबल कहती कि वो उठकर उसे दिया। आपके लिए भी ऐसे, आज आपके लिए संसार आपके लिए लज्जा का कारण बनता है। तुम ठीक नहीं हो सकता, क्यों वहां जाते हो, परेशान होते हो। वो तुम्हें लज्जित करता है, शैतान आपको लज्जित करता है, या आजू बाजू के लोग आपको लज्जित करते हैं, या कोई व्यक्ति आपको लज्जित करता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। कब से जा रहे हो, तुम्हें कुछ मिला? यह लज्जा आपको आती है। अगर लज्जा को आपने अपने अंदर ले लिया तब आप उस चीज को कभी नहीं पाओगे। इस व्यक्ति को लज्जा आई, पर लज्जा छोड़कर, मतलब लज्जा की चिंता ना करके, लज्जा की चिंता ना करके उस चीज को बार बार मांगता रहा और उससे उसको कहीं अधिक उसे मिल गया यीशु मसीह के नाम से। आज आपको भी ऐसे, अगर आपके समीप में कोई लज्जा की बात आती है, उसकी चिंता, बगल वाले से वो लज्जा की चिंता नहीं करना, उससे अधिक मिलने वाला है आपको। शैतान आपके अंदर लज्जा देता है, शैतान आपके अंदर ऐसे ऐसे बातों को डालता है ताकि आप शर्मिंदा हो जाओ, आप लज्जित हो उठो। क्योंकि देखो इतना दिन हो गया, अभी आपको चंगाई नहीं मिला, अभी आप मांग रहे थे, आपको कुछ मिला ही नहीं। शैतान तो ये आपको कहलवाना चाह रहा है ना, आपके अंदर ये डालना चाह रहा है कि आप उस चीज को केयर करो, ध्यान करो और प्रभु का साथ छोड़ दो। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? मांगो तो तुम्हें, यीशु ने क्या कहा मत्ती 7:7 में? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर वचन का ज्ञान ना होने से, हाँ दीदी आप सही कह रहे हो, आज हमको 5 महीने हो गए, हमारा गांठ का दर्द अभी तक नहीं गया। अरे छोड़ो, अब वहां नहीं जाएंगे। कोई अच्छा बाबा वाबा बताओ, वहां चलते हैं। कोई अच्छा बाबा वाबा बताओ। हाँ चलो, हमारे तरफ एक बाबा है दाढ़ी वाला, 1001 रुपए लगेगा, तुरंत काम होगा। अब ध्यान से सुने, आपको व्यक्ति लज्जा दे सकता है पर परमेश्वर के सामने आप मांगना मत छोड़ो। क्योंकि प्रभु ने अपना वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पता लगा भैया आज मांगा 10 दिन नहीं, मतलब एक बार चर्च आ गया, पता लगा 15 दिन चर्च में नहीं आया, और उस 15 दिन के अंदर प्रभु ने आपको आपके प्रश्नों का जवाब दे दिया था, आप आए ही नहीं, इसलिए वो वचन निकल गया। आज जितने लोग यहां बैठे, आज वो अपने कामों को, असंभव कामों को संभव में होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करो, अपने असंभव कामों को संभव में देखोगे। आमीन बोलो। लज्जा की, बगल वाले से हाथ पकड़ के बोल, लज्जा की चिंता नहीं करना, बने रहना, खड़े रहना, बने रहना, वो चीजें आने वाली हैं। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।